देखिए, जब हम यूजी में होते हैं और सीयूटी पीजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कोई कितना भी आपको बुक्स बता दे, स्ट्रेटजी बता दे, आपका मन नहीं करता कि वो ऑथेंटिक ही होगा या नहीं होगा। ऐसे में आप उधेड़ बुन में ज़रूर लगे होंगे इस समय, अगर आप सीयूटी पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देखो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी के साथ में काम करो। मैंने जो बुक्स बताई हुई है वो आप पहले तो बुक्स देख लो, सभी बुक्स ऑथेंटिक हैं, और ऑथेंटिक हैं या नहीं है ये चेक करने का तरीका भी मैंने बता दिया है कि कैसे चेक करें। ठीक है, और बुक्स देख लीजिए, स्ट्रैटेजी देख लीजिए, ऑथेंटिक है या नहीं वो भी चेक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल 2-4 जो मैंने बताए थे उन पर ज़रूर नज़र रखिए, अवेयर रहिए। अगर आपकी जानकारी में 1-2 और चैनल हैं तो उन पर भी देखते रहिए, और मेरा चैनल तो आपको सब्सक्राइब ही कर लेना है, क्योंकि मैं कोचिंग तो पढ़ाता नहीं हूँ आपको। मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं मेरा कि मैं आपको कोचिंग पढ़ाऊँ। कोचिंग जो पढ़ाते हैं आपको ऑनलाइन, जो आपको कोचिंग देते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कोचिंग के माध्यम से, जिनका इंस्टीट्यूशन चल रहा होता है, उनका ये माइंडसेट होता है कि उनको व्यूज़ बढ़ाना होता है। एक्चुअली बात ये, तो वो बहुत कुछ ऐसे बेवजह बोलते भी रहते हैं, कभी कभी बहुत सारी कहानी बता भी जाते हैं, तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रूफ के साथ दूंगा जो भी, और जो कोई भी समस्या आया है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सीयूटी पीजी संबंधित कोई समस्या है, मैं उस पर रिसर्च कर ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। शशि सायर 9219 ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अपडेट होती है उस पर मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि सीयूटी पीजी जो है उसमें आप उधेड़ बुन में लगे होंगे, तो ऐसे में क्या करें, कैसे करें, ये सब मन में चल रहा होगा। देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, इसको फॉलो करो। ठीक है, याद रखो जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ह्यूमन माइंड होता है जो वो जीरो से अगर उसे बताया जाए कुछ, वो जल्दी एक्वायर कर लेता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, और अगर जीरो से नहीं बताया गया तो आगे आगे जो चल रहा होता है उसको तो वो पकड़ नहीं रहा होता, लेकिन ये भी सोच रहा होता है ह्यूमन माइंड कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा था, अच्छा अच्छा, मतलब जो चल रहा है उसको कैप्चर करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए जब जीरो से करेंगे तो अच्छा अच्छा का क्वेश्चन नहीं आता, अच्छा ऐसा था, डाउट नहीं आता है, फिर ये होता है हाँ अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा, अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ था, फिर आप अपने आप को सेटिस्फाइड करते हुए बैलेंस में चलते रहते हैं। तो जीरो से कैसे स्टार्ट करें ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप जीरो से स्टार्ट करना सीखो। जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए मान लो आप एक कोई टॉपिक उठा लो, सपोज आपने उठा लिया प्लेटो। अब प्लेटो को जीरो से कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपका जीरो से आपको हीरो बनना है। कैसे भाई, प्लेटो को उठा लो, क्लियर। सबसे पहला जो सोर्स आप फॉलो करो प्लेटो को पढ़ने के लिए, आप गूगल का विकिपीडिया ओपन कर लो, ना कोई ना बुक ओपन करो, आप विकिपीडिया ओपन कर लो, और प्लेटो से संबंधित, अब ये तो है नहीं कि आपको पूरा विकिपीडिया कॉपी पेस्ट कर देना अपने कॉपी में, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है आपको, फिर प्लेटो का विकिपीडिया ओपन करो, और इसमें जो भी फैक्ट आपको दिखाई दे, सपोज बर्थ दिखाई दिया आपको, सपोज उनका बर्थ प्लेस दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिख लो। ठीक है, फिर उनके फादर्स का नाम अगर आपको दिखाई दे, फैमिली से रिलेटेड, और उन्होंने कौन कौन से वर्क किए, कौन कौन से थ्योरी दी, इस तरह से आपने इस तरह से 2-4 पेज में, जितने भी पेज में ये विकिपीडिया के फैक्ट प्लेटो से संबंधित आते हैं उनको आप लिख दीजिए। ये है जीरो। इससे क्या होगा, आप प्लेटो के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर आप कोई अच्छी बुक उठाइए। अब बुक उठाने के बाद, अब क्योंकि आपका ये ऑलरेडी क्लियर है, तो जैसे ही बुक में आप पढ़ेंगे, बर्थ प्लेस टाइम फादर्स ये सब पढ़ेंगे, और बुक में जब पढ़ेंगे और फिर अपनी नोट्स में ऑलरेडी बना रखे होंगे, तो आपको कनेक्ट कर ले जाएगा, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात, इस तरह से। फिर क्या करना है आपको, इसके बाद मेन जो बात आती है, देखो जो सीयूटी पीजी में आएगा, बहुत रेयर चांस है कि उनके जन्म से संबंधित ज़्यादा कुछ पूछा जाए। मोस्टली जो है थ्योरी से संबंधित और उनकी वर्क से संबंधित पूछा जाता है। वर्क और थ्योरी, कौन कौन सी थ्योरी दी और कौन कौन से उनके काम है, कौन कौन से वर्क हैं उनके, जैसे द रिपब्लिक है, इस तरह से जितने भी इनकी वर्क हैं उसको पूछा जाएगा। और सीरियल, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सीरियल। सीरियल भाई क्या होता है भाई, ये देखो सीरियल क्या होता है। सीरियल मतलब क्रम,
क्रम का विशेष ध्यान रखो। अब देखो क्रम क्या होता है भाई, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्रम ये है कि प्लेटो जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रम बना लीजिए कि हमने पहले क्या किया, प्लेटो के बारे में क्या लिखा, बैकग्राउंड लिख लिया, ठीक है। फिर पूरा बैकग्राउंड लिख लिया, उनका जन्म, बर्थ और माता पिता, स्टडी वगैरह सब बैकग्राउंड, और क्या चल रहा था उस समय जब इनका बर्थ हुआ, जब ये अपनी थ्योरी वगैरह दे रहे थे। फिर इसके बाद मैं लिखूँगा इनका जैसे इनका इंट्रोडक्शन, आप मान लीजिए इनका पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। फिर इनका बैकग्राउंड, उस समय इनके समय में उस स्टेट में क्या चल रहा था वो लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्रम मान लो आप इनके थ्योरी को मान लो, कौन कौन सी थ्योरी दी हैं उन पर विशेष ध्यान दे लो, है ना। और फिर क्रम मान लो आप कर लो कि इनके वर्क कौन कौन से, इनकी बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको क्रम मान लो। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बुक्स लिखो, थ्योरी कितनी कौन कौन सी दी है और वर्क क्या क्या है उन सबको लिख लो, हो गया प्लेटो। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और इन्हीं सबको जब आप अलग अलग बुक्स में उठाकर देखते हैं तो आप कंफ्यूज है, तो अलग अलग बुक ना उठाइए, एक कोई ऑथेंटिक बुक सेलेक्ट कर लीजिए, पहले गूगल से करिए, विकिपीडिया से, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन प्लेटो का, बैकग्राउंड, थ्योरी, वर्क, खत्म। दूसरा उठाइए तो जीरो से उठाइए, ठीक है। जो भी पढ़ो जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जब भी पढ़ो तो सीरियल में जरूर पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग उसको सीरियल में लगा लो। जरूरी नहीं होता कि आप थ्योरी या वर्क को ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे करो, आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। तो सभी थिंकर को फिर आप वैसे ही करते जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप पढ़िए, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और किन किन पर फोकस करना मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और कोई प्रॉब्लम है कमेंट में बता दीजिए। तो ये था आज के बारे में कुछ बताना था।